$14 बिलियन। $14 बिलियन कितना होता है जानते हैं? रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो इतने जीरो हो जाएंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाली जो गिनती हमने आपने सीखी है वो गिनती एक बार खत्म हो जाएगी, आप पैसा उतना गिन नहीं पाएंगे। रुपयों में इतना पैसा होता है। इसमें से $11 बिलियन जो है वो भारत व्यापार करता है, उसका फायदा बांग्लादेश के साथ करने में होता है, और $3 बिलियन का बांग्लादेश को होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 2023-24 का जो डाटा है भारत और बांग्लादेश के बीच का वो इतना ही है। $14 बिलियन का व्यापार भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और बांग्लादेश एक ऐसी लोकेशन पे है जो बहुत ही समसामयिक रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही संवेदनशील है, और उसको लेकर के जब इतने सारे बयान आते हैं तो हमें लगता है कि इस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई बाबा हो या कोई राजनेता हो जो खाली बैठे हैं, उनको किसी मुद्दे पे बोलना बहुत आसान होता है, किसी मुद्दे पर देश की भावनाओं को भड़काना बहुत आसान होता है। बीते दिनों आपने देखा होगा शाहरुख खान को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई कि केकेआर में मुस्तफिजुर रहमान क्यों खेल रहे हैं, और उसका सारा दोष शाहरुख खान के ऊपर मढ़ दिया गया। हम कोई शाहरुख खान के फैन या सपोर्टर नहीं है, हम तथ्यों पर बात करने आपके लिए आए हैं। देवकीनंदन ठाकुर, जिनका बयान आपने सुना होगा, मुझे लगा कि इस पर आपसे बात करनी चाहिए। उन्होंने शाहरुख खान को लेकर के काफ़ी अनाप शनाप बोला, और उसके बाद बोला कि बांग्लादेश का क्रिकेटर क्यों खेल रहा है, वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि वहाँ पे धर्म देख करके किलिंग की गई है, जिसकी मजम्मत होनी चाहिए। जितनी निंदा की जा सकती है उतनी निंदा की जानी चाहिए, और जो भारत अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल से उसको डील कर सकता है उसको उस तरीके से डील कर रहा है। चूंकि बांग्लादेश पे बोलना आसान है, और जब शाहरुख खान एक नाम में खान आता है, मुस्लिम पहचान है, तो उसको टारगेट करना भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन क्या उस खिलाड़ी को खिलाने के लिए अकेले जो शाहरुख खान है वो जिम्मेदार है? क्या शाहरुख खान केकेआर के इकलौते मालिक हैं? और इसके अलावा अरुण कुमार धूमल, आपको पता है, ये नाम सुना आपने, ये आईपीएल के चेयरमैन हैं जो आईपीएल को कंडक्ट कराते हैं। इनका नाम क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? जय शाह का नाम जो आईसीसी के चीफ है, या फिर जो मिथुन मनहास है जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? ये नाम नहीं लिए गए। शाहरुख खान को टारगेट करके सुर्खियों में आना एक तरीके का बहुत आसान है, बट बात यहाँ किसी व्यक्ति से जुड़ी नहीं है। बात यहाँ दो देशों के आपसी रिश्तों को लेकर के है, जिसको लेकर के भारत बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत कर रहा है। और आप नक्शे में जाके देखिए बांग्लादेश है कहाँ। बांग्लादेश से आपके कई राज्यों की सीमाएं सटती हैं। बंगाल हो, बगल में जो त्रिपुरा की तो 900 किलोमीटर की बाउंड्री है, टोटल सीमा है। 856 किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। और आप कभी किसी अधिकारी से पूछिएगा या कोई जानकार व्यक्ति हो कि जो उन इलाकों के हालात कैसे होते हैं, जब जैसी सरकार बांग्लादेश में होती है उस तरीके की का तनाव या उस तरीके के चैलेंजेस इधर के राज्यों को झेलना पड़ता है। त्रिपुरा के सेंस में अगर हम बात करें तो खालिदा जिया की सरकार रहती थी, एक्सट्रीमिस्ट सरकार रहती थी, तो यहाँ टेंशन बढ़ी रहती थी, यहाँ स्मगलिंग बढ़ जाती थी, यहाँ तमाम तरीके की भारत विरोधी गतिविधियाँ बढ़ जाती थी। जब शेख हसीना की सरकार रहती थी तो फिर वही चीज़ें कम हो जाती थी। अब जो सरकार वहाँ बनने जा रही है या बन रही है वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो अतिवादी सरकार है, और उसको लेकर के भारत सरकार बहुत चौकन्ना है। भारत सरकार के तमाम डिप्लोमेटिक चैनल उन्होंने खोल रखे हैं, तमाम बातचीत हो रही है। जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो बातचीत कर रहे हैं, और ऐसे माहौल में आकर के सिर्फ भावनाएं भड़काना बहुत आसान काम है, लेकिन झेलना किसको है? जो उस इलाके के लोग हैं, जो उस इलाके में रहते हैं। संगीत सोम एक विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी फिलहाल विधायक नहीं। इसमें जो नेता ज्यादा बोल रहे हैं आप देखिए, उनके पास खाली हैं, उनके पास समय नहीं। नवनीत राणा सांसद का चुनाव हार चुकी है, महाराष्ट्र के अमरावती से लड़ती थी, वो भी खाली है। संगीत सोम अपना विधानसभा चुनाव हार चुके थे, खाली है। खाली होने का मतलब क्या है कि एक बार बयान दे दिया, और मसला सिर्फ इनके बोलने का नहीं, या देवकीनंदन ठाकुर ने जो कहा, मसला सिर्फ इनके बोलने का नहीं है। अगर आप जिस बात का विरोध कर रहे हो उस बात का विरोध करने का और भी तरीके। आप फिर ये कहिए बीसीसीआई क्यों खिलवा रही है, लेकिन आप टारगेट कर रहे हो क्योंकि एक एक्टर है जिसका नाम जो मुस्लिम है, और आपको मुस्लिम के खिलाफ एक एजेंडा सेट करना है, एक प्रोपोगेंडा सेट करना है। उस पर बात, जिन हिंदुओं का कत्ल हो रहा है वो पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि कहीं पे भी अगर धर्म के नाम पे किलिंग होती तो गलत है, और उस गलत का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके अगेंस्ट आप एक अलग भावना भड़का करके उसको कैश कराना चाहे सिर्फ अपनी पॉपुलरिटी के लिए। जो ये लोग बयान देते हैं, इनके बयानों से, एक बार मान लीजिए किसी ने एक बयान दिया, बयान को जो इकोसिस्टम सपोर्ट करता है वो प्रॉब्लमेटिक है। वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि फिर बार बार सब लोग बुला के और बुलवाओ और लोगों को टारगेट करो और लोगों से इसी पे बात करो। ये एक तरीके से आप देखिए, पहले आपके जो दो देशों के संबंध है वो उसको कितना बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, और ऐसे में जब दोनों देशों के संबंध एकदम नाजुक हालत में है,
जिसको लेकर के अभी शेख हसीना हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं, उसको लेकर के बहुत सारा प्रेशर भारत के ऊपर बनाया जा रहा था बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश से भारत अपनी ट्रेड डील्स को कैसे ठीक कर सकता है, वहाँ अपने रिश्ते कैसे ठीक कर सकता है, और सबसे बड़ा चैलेंज कि पाकिस्तान का फ्रंट आपके लिए हमेशा के लिए देखिए ये एक सिरदर्द बना रहता है। पाकिस्तान में इतनी सारी चुनौतियाँ हैं, फोर्सेज यहाँ लगी रहती हैं। आप क्या चाहते हो कि बांग्लादेश में भी उसी तरीके की, बांग्लादेश वाले इलाकों में भी इसी तरीके के हालात हो जाए? इस तरीके का आप हेटरेट चाहते हो? आप लोग इन लोगों को तरजीह देना बंद कीजिए। ये जो बयान आए, मैं कुछ बयान आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पता रहे। और इसमें कोलकाता जो राजनेता जो संगीत सोम का बयान है, भारत के 100 करोड़ सनातनियों को देखते हुए ये फैसला लेने के लिए बीसीसीआई धन्यवाद। अच्छा हाँ, ये एक अपडेट ये कि बीसीसीआई ने हाल ही में जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, इन्होंने कहा कि हाल ही में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को अपने खिलाड़ी बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया। और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वो किसी रिप्लेसमेंट के लिए कहते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाज़त देगा। बीसीसीआई भी इनके प्रेशर में आया और बीसीसीआई ने कहा कि खिलाड़ी को वापस जाना चाहिए। जो फैसला बीसीसीआई लेना चाहिए वो पहले भी ले सकता था। इसके लिए सिर्फ शाहरुख खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजह आपने समझने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, जब वो खिलाड़ी आया होगा तो अकेले शाहरुख खान ने तो बोली लगाई नहीं होगी, अकेले केकेआर ने बोली लगाई नहीं होगी, वो किसी भी टीम में जा सकता था। बोली ज़्यादा इन्होंने लगाई, इसलिए इस टीम को मिला। अब क्योंकि उसी सेम बेस प्राइस पे तो खरीदा नहीं है, उसकी बोली लगी, यानी कई और लोगों उसको टीम में लेना चाहते थे, उनको टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट किया जाए ताकि एक धार्मिक रूप से एक उन्माद को खड़ा किया जा सके, एक जो आपसी जो मिलजुल के भाईचारा उसको कैसे प्रभावित किया जा सके, इसी को लेकर के तो सारा खेल है। आप देखिए, बहुत सारे कपड़े जो है बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होते हैं, आपके बहुत सारी शर्ट होगी, उठा के देखेंगे तो उस पर लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश। इस पे बात नहीं होती कि हम बांग्लादेश को इस मामले में कैसे कंपीट करके पीछे छोड़े, हमारे पास इतना बड़ा उद्योग है, वो कपड़े में अच्छा कर रहे हैं तो हम कैसे करें, इसको लेकर के बातचीत नहीं होती। या फिर हम जो ट्रेड डील हमारी है, हम मुनाफे का सौदा करते हैं बांग्लादेश से। दुनिया में कम ही मुल्क है जिससे भारत मुनाफे की ट्रेड डील करता है, तो यहाँ पे भी हम मुनाफे में रहते हैं। इस ट्रेड डील को भी क्या इफेक्ट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह सारे रिश्ते संबंध खत्म कर दिए जाए, उस तरीके से बातचीत हो, या फिर जो अगर जिनकी किलिंग हुई है उसको विरोध जताने का एक अलग तरीका भी हो सकता है। लेकिन आप अपने देश के लोगों के खिलाफ उन्माद फैला करके विरोध जताना चाहते हैं। जो भी धार्मिक गुरु हैं या जो नेता हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खाली लोग हैं। इनके पास अगर विधायकी होती या फिर आप देखेंगे कोई जिम्मेदार आदमी जो जिम्मेदार पदों पे बैठा है वो इस तरह के बयान नहीं देता, क्योंकि उसको मामले की गंभीरता को समझ में आ रहा है कि वो जो इलाका जो बांग्लादेश से सटता है और बहुत जगह पे फेंसिंग कर रखी है, बहुत जगह पे फेंसिंग नहीं है, इस वजह से बहुत सारी कई बार आरोप लगते हैं स्मगलिंग होती है या फिर लोग इधर से उधर चले आते हैं। उसको रोकने के लिए बीएसएफ कितनी मेहनत करती है, उसके लिए राज्य सरकार कितना उसमें इन्वेस्ट करती है, कितना खर्च करती है, उसको आप डिस्टर्ब करना चाहते हो। ये जो यहाँ पे बैठ करके एक माइक लग जाएगा, माइक के आगे कुछ भी अनाप शनाप बकना है, फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोग हैं जो 1 GB 1.5 GB का डाटा मिलता है, उनको दिन का खर्च करना है तो 4 कमेंट भी करेंगे। क्योंकि डेटा खर्च हो रहा है तो डेटा खर्च हो रहा है, कमेंट करेंगे तो उसको लोगों तक भी तो पहुंचाना है। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए अनाप शनाप लिखो, आप अनाप शनाप लिखोगे तो लाइक मिलेंगे, क्योंकि आप तो जिंगोइज्म को सपोर्ट कर रहे हो ना। उस जिंगोइज्म को रोकने के लिए ही भारत सरकार पूरी ताकत लगाती। यही चीज पहलगाम के टाइम पे हुई थी। जब पहलगाम अटैक हुआ और पता लगा कि धर्म देख करके मारा गया है, तो पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे उनके मंसूबे यही थे कि 26 लोगों को मार दो, 2600 को मरने का इंतजाम भारत के लोग खुद कर लेंगे, आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, आपस में कटेंगे। भारत सरकार ने उस समय पे भी कितने धैर्यपूर्वक चीज़ों को टैकल किया। और आप देखेंगे जब उनकी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजा गया और उनके साथ और तमाम लोग आए। ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि भारत सब लोगों का देश है। और भारत ने दूसरे फ्रंट पर जाकर के ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को इस मामले में सबक भी सिखाया, तो उसकी तारीफ हो रही थी। क्योंकि हमला कैसा हुआ उसको लेकर के सवाल भी बहुत सारे थे कि आपका सारा फेलियर रहा। अब वही काम जो है बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमातें चाहती है कि आप इस तरीके की हरकतें करते रहो ताकि वो अपने कुकर्मों को जस्टिफाई कर सकें, ताकि वो जिस तरीके की किलिंग करवा रहे हैं या फिर वो भारत विरोधी जो एजेंडा अपना रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर सकें। और यहाँ पे बैठे जो कुछ खाली लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके लिए शाहरुख खान एक बड़ा कीवर्ड है, नाम लेकर के कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना बहुत आसान है। लेकिन जो एक्चुअल लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे, उनका आप नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठते। तो इन लोगों के एजेंडे को समझना जरूरी है। और दो देशों के जो आपसी संबंध हैं, जो बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जो भारत सरकार अपने तरीके से डील कर रही, उसको डील करने दीजिए और इनके ट्रैप में ना पड़िए। हम मतलब जो ये हमारे पास जो तथ्य है, क्योंकि मैं अभी त्रिपुरा गया था कवरेज के लिए और वहाँ पे पता करके आया, बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल पास में है और 3 तरफ से त्रिपुरा का बॉर्डर जो है बांग्लादेश से लगता है। बंगाल की बहुत सारी सीमाएं जो है बांग्लादेश से
बहुत सारा इलाका जो बांग्लादेश से सटता है, मेघालय का कुछ इलाका है जो बांग्लादेश से सटता है। तो ये सारे इलाके अपने आप बहुत चौकन्ना है, चौकसी बढ़ा रखी है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से इंटेल पोजीशन को मजबूत कर रखा है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ISI या पाकिस्तान उस इलाके का कोई इस्तेमाल ना कर सके। भारत सरकार की पूरी चुनौती इसमें जा रही है। और यहाँ पे बैठे कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तनाव और बढ़े, क्योंकि उनके सामने तो माइक लग गया बोल दिया, बाकी काम तो जो 200 रुपये का रिचार्ज करा के 2 GB डेटा वाले हैं वो कर ही देंगे। तो कम से कम तथ्यों पे काम कीजिए। जो वहाँ पे किलिंग हो रही है उस पर जो है बहुत गंभीर सवाल है। किसी को धर्म के नाम पे आइडेंटिफाई करके कैसे मारा जा सकता है? और यही तो डिफरेंस है भारत और बाकी देशों में कि भारत जो है सभी लोगों का देश है, इसीलिए तो भारत बाकी दुनिया में अलग माना जाता है। लेकिन जब यहाँ पे भी इस तरीके से धर्म के नाम पे किलिंग होती है तो उस पर भी सवाल उठते हैं और हम ही सवाल उठाते हैं। वहाँ पे भी हो रही तो वहाँ पे भी हम ही सवाल उठाएंगे। लेकिन इस तरीके का उन्माद अपने देश में फैला देना ये सरासर गलत है। इस ट्रैप में, इस एजेंडे में आपको नहीं फंसना चाहिए। न्यूज़ पिंच के तमाम दर्शक बहुत रैशनल हैं और हम उनसे रैशनलिटी की उम्मीद करते हैं। मुझे लगा कि ये एक ज़रूरी बातचीत है जो छूट गई है, आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि उन इलाकों में अभी भी जो लोग यहाँ से बयान देने वाले लोग बयान दे देते हैं, लेकिन सफ़र जो करता है वो जो बांग्लादेश के आसपास के इलाके हैं, जो बॉर्डर इलाके, वहाँ के लोग सफ़र करते हैं। तो प्लीज़ उनका ख्याल रखिए और ज़बरदस्ती का उन्माद अपने देश में मत फैलाइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहित हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।